वालेकुम पाकिस्तान, फैसल शाह आपकी खिदमत में हाजिर। अ, आज जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ख्यालात का एक तसलसल चला जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आज बहुत सी बातें जो आपसे कुछ हफ्ते में नहीं कर पाया, मैं अब आपसे वो सारी बातें करता चला जाऊं। अभी पिछले दिनों एक अखबार में खबर पढ़ने का मौका मिला कि कुछ सयाह जो हैं वो किसी तफरीही मकाम पे थे, गैर मुल्की सयाह, और उनके कमरों से कुछ मनशियात बरामद हुई, कुछ काबिल एतराज़ हालत में, कुछ अ, कुछ डांसर्स वगैरह जो हैं वहाँ से, रक्कासाएँ जो हैं वो बरामद हुई वगैरह वगैरह। तो उसके हवाले से मैंने, अगर आप सबको याद हो, तो मैंने चाइनीज़ लोगों को पाकिस्तानी बच्चियों की शादियों के हवाले से मैंने एक वीडियो की थी कुछ अर्सा पहले, और उसी तनाज़र में मुझे ये सारी बातें और ये सारे ख्यालात आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करता चला जाऊँ। हर हुकूमत ये नारा लगाती रही है, हर पाकिस्तानी भी इस बात के ऊपर जो है वो बड़ा सर झूम 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 के वो कहते हैं, हाँ जी हाँ जी, टूरिज्म खुलना चाहिए, गैर मुल्की लोगों को आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि टूरिज्म पाकिस्तान में कम से कम अगले 20 साल तक नहीं खुलना चाहिए, और मेरी इस बात से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मैं उससे माजरत किए बगैर मैं उसकी दलील आपको मैं पेश करता हूँ। चाइना खुला तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने हमने उन लोगों को बच्चियों के रिश्ते देने, हालांकि मैं समझता हूँ वो रिश्ते, वो शादियां नहीं, वो हम लोगों ने तिजारत की। अगर हम थोड़ा सा अपने ज़मीर को सामने रखते हुए बात करें तो वो तिजारत की गई। कराने वाले कौन थे, करने वाले कौन थे, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन वो की तिजारत गई। इसी तरह लाहौर कराची के कुछ होटलों में यहाँ से, बरतानिया से बाकायदा गोरे, अमेरिका से गोरे आते हैं, और वो क्या बुराइयां वहां पे करते हैं और वो उसकी दलीलें क्या देते हैं। मैं उस, मेरी वीडियो का मौजू कभी भी ऐसा नहीं होता, या उसमें मौजूद मवाद ऐसा नहीं होता कि कोई उसको अपने माँ बहन, बीवी बेटी या बच्चों के सामने ना सुन सके, लिहाजा मेरा थोड़ा कहे को ज़्यादा समझिएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो नागुफ्तनी होती हैं उनके लिए इशारों कनायों में समझा देना काफ़ी होता है। तो टूरिज्म खुलने से लोगों ने जाना किधर है, लोगों, और मैं आपको बताता चलूं कि उनको भी छोड़ें। आपके थर में जो तिलोर के शिकार की आड़ में जो अरब शयूख को आपके जागीरदार जो अयाशी करवाते हैं, और उनको वो क्या पेश करते हैं, मासूम 12-12 साल की बच्चियों को दौड़ाया जाता है। मैं ज्यादा तफसील से उसमें नहीं जाऊंगा, आप अपने तौर पे जाकर रिसर्च करें, आपको पता लगेगा कितने कितने लोगों का वहां पे मुंह काला है, कितने कितने लोग जिन्हें हम बड़े कर्रो फर से असम्बलियों में बैठते देखते हैं, और दुनिया सियासत के वो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, और असल में उनकी हरकत और उनका किरदार सवाए एक दलाल के कुछ नहीं। जब अरब शयूख आते हैं और तिलोर के शिकार की आड़ में जो असल वहाँ पे हिर्स का और हवस का बाजार थर के रेगिस्तान में गर्म किया जाता है। इसी तरह अगर आपको याद हो तो सिंध के एक साबका वजीर आला को एक मारूफ सहाफ़ी ने अपने एक प्रोग्राम में बरमला कहा कि बांग्लादेश और इंडिया से जो लड़कियां ला के दुबई और अमारात में उनकी स्मगलिंग होती है, आप इस धंधे में मुलव्वस हैं, और आप 86 से लेके अब तक, और ये प्रोग्राम किया गया था गालिबन 2005 से 2007 के दरमियान, तो आप उस लड़कियों की स्मगलिंग के धंधे में मुलव्वस हैं, और उन वजीर मौसूफ से कोई जवाब बन नहीं पड़ा था। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान में सयाहत को बिल्कुल अभी नहीं खुलना चाहिए। हमें पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अपनी अवाम का जो ज़हनी इस्तेदाद है उसे बढ़ाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी सयाहत जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ के साथ लिंक है। नॉर्थ में जाके आपके शुमाली इलाका जात में आप ज़रा वहाँ पे गुर्बत के हालात देखें, खूबसूरती के हालात देखें, और अकल के हालात देखें उन लोगों के। और जब आपके अभी कैलाश कबीले का कितना बड़ा वो एक आपको पता है स्कैंडल बना, जिस वजह से उन्होंने अपना कानून बदला के अब आपको ये शराइत पूरी करेंगे तो आप वहाँ पे शादी, क्योंकि लोगों ने वहाँ से शादियाँ करके क्या किया। तो ये सारी बुराइयां होंगी सियाहत खुलने से। इसके लिए पहले कौम को एजुकेट होना पड़ेगा, मेंटली इनको इतनी तमीज आ जाए, हमारी कौम को अच्छा और बुरा समझ जाएं, पहले ये अपने दीन को पूरा समझ जाएं,
पहले ये अपने कल्चर, इस्लामी कल्चर को पूरा समझ जाएं, पहले अच्छे और बुरे की तमीज़ को समझ जाएं। उसके बाद मेरे भाइयों, जिस मुल्क के साथ चाहो सयाहत करो, जिस मुल्क के साथ चाहो तिजारत करो, जिस मुल्क के साथ चाहो प्यार मोहब्बत के रिश्ते बढ़ाओ। आप आज़ाद हो अपने फ़ैसलों में। मैं आपके फ़ैसलों पे कदगन लगाने वाला, रोकथाम करने वाला मैं कोई नहीं। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक बाप, बहैसियत एक भाई, बहैसियत एक गैरतमंद मुसलमान, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उस सयाहत की आड़ में होने वाली जो बुराई जो नज़र आती है उसको रोकने के लिए मैं अभी से आपको अपने अंदेशों से आगाह कर दूं और उसके सद्देबाब के लिए जो तजावीज़ हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा पैगाम आप सब तक पहुंच गया होगा। बहुत से लोगों को तो शायद मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि शायद मेरी वीडियो 2-3 दफ़ा देखें, या जिन वाक़यात का मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया है वो उन वाक़यात को ज़रा जाके अखबारात में से गूगल करके अपने जानने वालों से ज़रा एक दफ़ा पूछें तो सही कि आपके मुल्क में क्या हो जाता है, ज़रा सी ढील मिलने से आपके मुल्क में क्या हालात बनते हैं। टिकटॉक खुला तो आप देखें कि क्या कर रहे हैं बच्चे बच्चियां। हमें ये जो इजी मनी और शॉर्टकट वाली सोच है, हमें इससे इज्तनाब करना होगा, हमें इससे तौबा करनी होगी, हमें इससे ताइब होना पड़ेगा। यकीन कर लें, बगैर मेहनत के आपको कोई दुनिया में फल नहीं मिलने वाला किसी भी शॉर्टकट से। जिन लोगों को ये शॉर्टकट से कोई चीज़ मिल जाती है, यकीन मानिए कि वो बड़ी वक्ती होती है, वो हमेशा उनके साथ रहने वाली नहीं होती। इंग्लैंड की लोग मिसालें देते हैं, अमेरिका की लोग मिसालें देते हैं, यूरोप की लोग मिसालें देते हैं। मैंने लंदन अंडरग्राउंड में लोगों को आधी आंखें खुली और आधी बंद आंखों के साथ 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे अंडरग्राउंड के अंदर सैंडविच चबाते हुए काम पे जाते देखा है। और जब वो वापस आ रहे थे तो ट्रेन में वो झूम रहे हैं नींद से और सैंडविच चबाते चबाते। मैंने गोरों को देखा है, वो इतनी टफ जिंदगी गुजारते हैं कि आप यकीन करें, जो काम करने वाले हैं। मैं जो ये नशे वाले गोरे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो सड़कों पे पड़े होते हैं हिप्पी, इनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो असल गोरे हैं, जो जिंदगी को एक इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं, वकार के साथ जीना चाहते हैं। आप यकीन कर लें, मैं जिस कंपनी में HP के अंदर बार्कलेस बैंक को सपोर्ट करता था, मैं ऑफिस में 8 बजे पहुंचता था और मुझे 6 बजे जागना, क्योंकि मेरा राउंड ट्रिप 100 मील का था। लंदन से मुझे बाहर जाना पड़ता था, बेसिंगस्टोक से आगे एल्डरमेस्टन जहाँ पे बरतानिया का जोहरी प्लांट था, वहां पे मुझे जाना पड़ता था। उसके बिल्कुल अपोजिट हमारा ऑफिस था। आप यकीन मानिए, मेरा 50 मील जाना और 50 आना, तो 6 बजे जागना, और मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि मुझे 6 बजे जागना पड़ता है। और जो मेरा बॉस था, जो नेशनल सर्विस डिलीवरी मैनेजर था, मैथ्यू डे, आप यकीन माने वो 4 बजे उठता था, 4 से 5, 5:30 वो जिम जाता था, 5:30 आके 6 बजे तक वो रेडी होके, और मुझसे हमेशा पहले, वो मुझसे ज्यादा दूर से आता था। ठीक है, आप यकीन माने कि वो बंदा मुझसे आधा घंटा 40 मिनट पहले ऑफिस के अंदर होता था। जो लोग मेहनत करते हैं, जो कौमें मेहनत करती हैं, वही आगे जाती हैं। हमें भी एक मेहनती कौम बनना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को जफाकश बनाना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में इजी मनी कभी भी नहीं आने वाली। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में मेहनत हमें करनी पड़ेगी और उसे अपना शार बनाना पड़ेगा। कलाम पाक में अल्लाह तबारक ताला ने इस मेहनत के बारे में एक आयत मुबारका जो है वो नाजिल फरमाई है, जिसका तर्जुमा भी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। और आयत मुबारका भी अगर कुछ फ़र्क हो जाए तो चूंकि अरबी मेरी ज़ुबान नहीं, मुझे माफ़ फरमाइएगा। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला, कसब का मतलब है हाथ से काम करने वाला, अल्लाह का दोस्त है। अब मेरे भाइयों, ये आप पे है, अल्लाह के दोस्त बनो या अल्लाह के इस फरमान से आप इनकार करो। मेरा फ़र्ज़ था, अब जो मेरे ईमान ने मुझे बताया, मैंने वो आपसे अपनी सोच जो है आपके साथ मैंने शेयर की। उम्मीद है इस सोच से अगर किसी एक बंदे ने भी अगर कोई अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतर रास्ता चुन लिया तो जज़ा इसकी अल्लाह तबारक ताला मुझे देंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान का, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का, अल्लाह मेरे पाकिस्तान की अवाम का हामी और नासिर हो।
अल्लाह ताला हर मेहनत कश, जफा कश और अल्लाह पे तवक्कल रख के मेहनत करने वाले का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पे वो बहार नाजल फरमाए जिसे कभी अंदेशा आए ख़िज़ा ना हो, जिसे कभी जवाल ना आए। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान के हर शहरी को बहुत ही बानसीब बना दे। अल्लाह इनके नसीब चमका दे, इन्हें जफाकश बना दे, इन्हें मेहनत का आदी बना दे, इनकी सोच से ये शॉर्टकट वाला ख्याल निकाल दे। अल्लाह ताला इन्हें अपने ईमान में कामिल कर दे। अल्लाह ताला इन्हें अपनी सोच में पुख्ता कर दे। अल्लाह इन्हें मोमिन बना दे। अल्लाह इन्हें मोमिन बना दे। अल्लाह इन्हें मोमिन बना दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।